प्रेज द लॉर्ड। सारा जलाल, सारी महिमा हमारे बाप, हमारे खुदा को, मसीह के नाम को। खुदा बाप, शुक्रगुजारी के साथ भरे हुए तेरी हजूरी में झुकते हैं बाप जी। सबसे पहले तेरे कलाम को शुरू करने से पहले मैं अपनी जुबान, सोच, रूह, अक्ल का जिम्मा तुझे देती हूँ बाप जी। मैं खुद को खाली बर्तन की तरह यहाँ पे रख देती हूँ ताकि बाप जी तू होकर मुझ में से कलाम कर अपनी बेटियों से बाप जी। आज जिन जिन जगहों से, जिन जिन एरिया से बाप जी ये स्ट्रगल करके आई है बाप जी, यीशु नाम से प्यारे खुदा, जहां जहां स्ट्रगल कर रही है बाप जी, आज तेरा कलाम इनके हड्डी हड्डी, हमारे गूदे गूदे में जाकर बाप जी तेरा काम करे। हालेलुया बाप जी। तेरा कलाम जब जाता है तो वो खाली नहीं लौटता बाप जी। यीशु नाम में आज तेरा कलाम हमारे बर्तनों को भर दे बाप जी, हमारे जिस्म जान रूह को भर दे बाप जी। हम अपने आप को खाली करते, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं जो जानबूझ के अनजाने में हुए बाप जी। इस लायक बने के तेरे कलाम को अपने दिल की जमीन पे बाप जी, दिल की जमीन पे, अच्छी जमीन पे जब कलाम गिरता है तब फल लाता है। हम अपने दिलों की जमीन को तैयार करते हैं ताकि बाप का कलाम जब हमारे अंदर जाए तो हम जोर पकड़े, हम जोर पकड़े। हालेलुया। बाराबा संद्रा बीसुरा लाशत। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया बाप जी, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ। प्रेज बी टू लॉर्ड, प्रेज बी टू लॉर्ड। आमीन, आमीन। आज का टॉपिक बेयरिंग फ्रूट। बेयरिंग फ्रूट, फल लाना, 30 गुना, 60 गुना या 100 गुना। 30 गुना, 60 गुना या 100 गुना। प्रेज द लॉर्ड। मैं शुरुआत करूंगी कलाम से, मत्ती की अंजील, उसका पहला बाब, उसकी वर्स, पहला बाब, सॉरी, मत्ती की अंजील, उसका चैप्टर 13 वर्स 18 to 23। बस बोने वाली की तमसील सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनाता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो हैं जो राह के किनारे बोया गया था। आमीन। अब मैं इसी वर्स को अभी हम वर्स 18 और 19 पढ़े हैं। अब हम जाएंगे चैप्टर 13 वर्स 5 पे, वर्स 4 पे, सॉरी। और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया। ये वो थे जो राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर चुन लिया। वो कौन थे? वो थे जो शरीर था। जब हम कलाम सुनते हैं, पढ़ते हैं, और वो क्या करता है? वो आता है और कलाम को हमारी जिंदगी से ले जाता है ताकि हम बेफल रह जाएं। जब हमें रास्ते समझ आ गए हैं, अब हमारा काम क्या बनता है कि हम उन रास्तों पे चले। जान जाए कि इब्लीस कुछ काम करने को है। अगर हम कलाम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो आएगा हमारे फलों को लेने। हमें होशियारी से रहना है। हमें अपनी रूहानी आंखों पे हर वक्त खुली रखनी है, पर्दा बिल्कुल ना पड़े। हर वक्त रूह में जागते रहना है, जैसे कि खुदा का कलाम कहता है हमें हर वक्त रूह में जागना है, हमें सोना नहीं है। हम जैसे ही आंख झपकेंगे वो आएगा और हमारी बरकत को लेके चला जाएगा और हमें मालूम भी नहीं चलेगा। हम सोच रहे होंगे हम सही जगह पर हैं, हम अपनी सोच के मुताबिक रास्तबाजी अपने आप में देख रहे होंगे, मगर वो आएगा और हमारे उस कलाम को, उस बीज को लेकर चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और जो पथरीली जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम सुनता है और उसे फिल्फ और खुशी से कबूल कर लेता है। वो खुशी से कबूल कर लेता है, वो आमीन भी बोल देते हैं, वो बैठे भी होते हैं, उस मजलिस में भी होते हैं, जैसे कि अभी हम बैठे कलाम सुन रहे हैं, जरूर आमीन बोलेंगे। मगर यहाँ पर जब हम आमीन बोल लेते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है ताकि इब्लीस उस बीज को ना लेके जाए हमारी जिंदगी से। वर्स 21, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि चंद रोजा है, और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फिलपॉट होकर खाता है। आमीन। जब मुसीबत आती है, आजमाइश आती है, तकलीफें आती हैं, तो वो ठोकर खा जाता है। क्यों खाता है वो ठोकर? सुन तो कलाम रहा है, सुन तो खुदा का कलाम रहा है, और खुदा का कलाम तो जोरावर है, तो आदमी ठोकर क्यों खाता है? और जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है और बेफल रह जाता है।
हम कलाम सुनकर उन मजलिसों से, उन दुआ जगह पे, चर्चेस में, या जैसे हम बैठे हैं अभी ज़ूम मीटिंग, हम जाते हैं और वापस अपनी दुनिया में वापस लौट जाते हैं। कलाम पे हमारा रिएक्शन एक्शन नहीं है। आमीन करके रिएक्शन हो जाता है सुनकर, मगर रिएक्शन पे एक्शन नहीं होता हमारा। हमें कलाम को फौरन एक्शन में लेकर आना है। जैसे ही पॉइंट मिल जाता है कि ये प्रॉब्लम है हमारे अंदर, जैसे कि कलाम में हमने पढ़ा, अभी जो जो पढ़ रहे हैं उन बातों को हमने देखना है कि हमारे में क्या कमी है, क्योंकि वो जरूर दिखाएगा कि हम में कमी नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है। वो हमें झूठे फरेब वाले आईने को हमारे मुंह पे रखेगा ताकि अच्छा लग रही है, मेकअप किया हुआ है, बस तू ठीक है, दुनिया का मेकअप है, ठीक है, फिक्र मत कर। वो हमें उस उलझनों में उलझा के रखता है कि मैं ठीक हूं। मगर कलाम जब हम पढ़ते हैं तो निकल निकल के हमारी बातें ऊपर आती। बेशक हम लोगों के सामने बजाय नहीं करते, नहीं दिखा सकते, मगर खुदावन जानता है और वो हमारे दिल में एक कुछ फीलिंग्स आना शुरू होती कि नहीं, गलत हो रहा है, कुछ गलत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो अच्छी जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। आमीन, आमीन। ये वो लोग हैं जो कलाम को सुनते हैं, समझते हैं और फिर उसको अपनी जिंदगी में एक्शन में लेकर आते हैं। अपनी जिंदगी में कलाम को हमें अमली तौर पर लेकर चलना है। प्रेज द लॉर्ड, खुदा उनका शुक्र हो। अब मैं पढ़ूंगी वर्स मत्ती की अंजील, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती की अंजील उसका चैप्टर 12 वर्स 33। या तो दरख्त को भी अच्छा कहो और उसके फल को भी अच्छा, या दरख्त को भी बुरा कहो और उसके फल को भी बुरा, क्योंकि दरख्त फल ही से पहचाना जाता है। दरख्त फल ही से पहचाना जाता है। अब ये कौन से फलों की बात हो रही है? ये जाने जीतने की बात हो रही है कि हमें कितनी जाने जीतनी है खुदा की किंगडम के लिए? क्या ये उन फलों की बात हो रही है? ये कौन से फल हैं कि हम उनसे पहचाने जाएंगे? अगर हम कलाम को पढ़ रहे हैं और वो फल हमारी जिंदगियों में, हमारे रिश्तों में, और जो जो रिश्ते हमारे चौगिर्द हैं, अगर उनमें दिख नहीं रहे, तो मतलब क्या है इसका? अमेंडमेंट की, कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत है। कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत है हमारी जिंदगियों में। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत है? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है ऑर्डर में लाना, पोजिशनिंग करना, स्ट्रक्चर खोलना, मोल्ड करना, अरेंजमेंट्स करना। सो जब हम कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो देखें कि कौन सी जगह है जहां पे हमें रिप्लेसमेंट करनी है, अपने आप को मोल्ड करना है, अपने आप को तब्दील करना है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम बिल्कुल रास्तबाज हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अब हम में कोई कमी नहीं। जब जब हम चलते जाएंगे, रास्ते से शुरू करेंगे, 30 गुना फल लाएंगे, 60 गुना, थोड़ा सा आगे हो, थोड़ा सा आगे हो, थोड़ा सा आगे हो, ऐसे फलते जाएंगे। ओवरनाइट कुछ नहीं होगा। ये एक रास्ता है जिस पे नॉन स्टॉप चलना है। नॉट जस्ट व्हेन वी नीड समथिंग, हम खुदा के पास आ जाए। अब मैरिज में प्रॉब्लम हो रही है, खुदा मदद करे। अब बच्चे बिगड़ गए, खुदा मदद करे। बीमारियां आ गई, खुदा मदद करे। अगर खुदा की मदद के अंदर, उसकी शेल्टर में ही रहते तो वो दिन नहीं आते। और जिस तरह कलाम बोलता है कि अगर हमने चट्टान पे घर बनाया है, बेशक चीजें होंगी, मगर उस चट्टान को, उस घर को हिलाने नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे घर चट्टान पे है, हमारे घर रॉक पे है। हम मजबूती हासिल करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावन के नाम को जलाल देते हैं कि उसका जिंदा कलाम इसलिए दिया गया है कि हम सुनकर वापस अपनी जिंदगियों में, वापस से उन्हीं जगहों में, उन्हीं चीजों में ना चले जाएं। कलाम नया बना रहा है। अगर कलाम में सुन रहे हैं तो वापस जाएं और अपनी उन चीजों को देखें। अभी ही यहाँ सोचें कि क्या चीज रह गई है, क्या मैं कलाम को पूरा कर रही हूँ, क्या मैं कलाम को पूरा कर रही हूँ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। When I started my journey, I was lost. मैं कहती हूँ बहुत शुक्रगुजारी करनी चाहिए खुदावन की कि उसने हमें टेक्नोलॉजी दी है
जहां लोग इसी टेक्नोलॉजी को अब्यूज कर रहे हैं, हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे ही खुदा का कलाम है, जहां पे हम उसे सही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कहीं हम दुनियावी चीजों में रहकर हम भूल जाते हैं कि हमारे पास जिंदगी का कलाम है। तो हम मुर्दा क्यों खड़े हैं? अगर कलाम जिंदगी का है तो हमारी जिंदगियों में वो एरियाज मुर्दा क्यों है? कलाम जिंदगी का है तो हमारे अंदर वो हम हाफ डेड कैसे हो जाते हैं? Why are we suffering in areas? अब जॉब नहीं मिल रही, चलो ढूंढे कोई ऐसी खुदा की खादमा है, कोई है जो दुआ करे, दुआ हो गई, जॉब मिल गई, चलो वापस से वही काम करते, फिर वेट करेंगे जब गिर जाएंगे, फिर वापस से बाउंस बैक करेंगे। We are so mean. We are so mean. Is this the reason he gave his life for us? क्या हम इस लायक हैं कि बाप ने अपने इकलौता बेटा दे दिया और बेटे ने अपनी जान दे दी हम जैसों के लिए? उसने ही बाप से बोला कि मैं क्यों इतना करूं। जोना ने तो बोल दिया था, ये जब खुदा ने उसको बोला था जा इस जगह पे नैनवा में जाके बोल, उसने बोल दिया था मैं जानता हूं तू इनको माफ कर देगा। और यहां तो वो है जो जोना से बड़ा है, जिसका हम कलाम सुन रहे हैं, जिसने हमें सब कुछ करके देखा। क्या हम उसकी उस मौत जो उसने दी, क्या उसके मुताबिक फल ला रहे हैं? क्या हम 30 तक पहुंचे? क्या हम 60 तक पहुंचे? 30, 60, फिर 100 आता है। पहले 30 आता है, फिर 60 आता है, फिर 100 आता है। हमें अपने 1, 2, 3 मालूम होने चाहिए। फल लाना है, फलदार होना है। Praise the Lord. यूहन्ना की अंजील, John chapter 15 verse 1 to 2। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। अंगूर का हकीकी दरख्त यस्सु है और बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। छांटता है, 30, 60, 100 ले आती है, छांटता है। ये उस फल की बात हो रही है। Praise the Lord. Galatians chapter 5 verse 22 to 23। अब देखते हैं वो कौन से फल हैं, और अपने अपने मिरर्स को सामने रख लें, अपने अपने मिरर्स को सामने रख लें, ताकि इन फलों में से हम देखें क्या हम में इनमें से कोई भी लैक है। अगर है तो हम खुदा से उन फलों को लेकर जाएं, खाली ना जाएं। Galatians chapter 5 verse 22 से, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यस्सु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। आमीन। अगर आज हम मसीह के हैं जो यहाँ बैठे हैं, अगर आज हम अपने आप को मसीह के कहते हैं, अगर हम उस सलीब की वैल्यू को जानते हैं, अगर हम उस मौत की वैल्यू को जानते हैं, अगर हम उस तकलीफ को जो उसने हमारे लिए दी उसको जानते हैं, तो हम जान जाएं कि हमें इन फलों में फ्लो करना है। वो इन्हीं फलों में फ्लो कर रहा था। He was walking righteously on the path that Lord gave him, and these were the fruits he was flowing in. रूह का फल मोहब्बत है। क्या हमारी जिंदगियों में मोहब्बत की कमी है? क्या सिर्फ हम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रख रहे हैं? सिर्फ हमारी अपनी खून की बहनें ही बहनें हैं, बाकी किसी की बहन बेटी नहीं है? क्या खुशी हम हर वक्त उसमें खुश हैं? क्या हर वक्त उसमें शाद है? क्या हम में इत्मीनान है कि वो सब कुछ करने में कादिर है, वो हमें सब कुछ दे देगा? या हम में इत्मीनान है कि दूसरी शादी में कपड़े कौन से पहन के जाने हैं, बस उलझे रहे उन चीजों में? तहम्मुल, are we lacking any of this? मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, क्या कोई भी ऐसी जगह है जहां हम बेईमानी से हैं? अपने घर में या अपने किसी भी रिश्ते में या जहां काम करते हैं, ये मत सोचना कि हम सिर्फ खुदा में चल रहे हैं ईमानदारी में, मगर उन एरियाज में भी हमारी ईमानदारी उतनी ही
दिखनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं, मसीह है हम। अगर मसीह है तो एक जगह पे भी हमें खोट नहीं होना चाहिए कि कोई बोल दे ये मसीह बेटी है, इसकी हरकतें देख लो, ये मसीही बेटी है, इसके करतूत देख लो। हम इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस सलीब को। हालेलुया। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं, और जो यीशु मसीह में है, उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों से, मीन्स उस पैशन से, और उस पैशन से और ख्वाहिशों समेत हमने अपने उन पैशंस को, जो सो कॉल्ड दुनिया के होते हैं, दो सो कॉल्ड हमने पैशंस बनाए हुए हैं। हमारा पैशन है सिंगिंग, डांसिंग, पैशन है वो। डिजायर्स, दोज sinful desires to show people that should not be seen to them. Those sinful desires, कोई देख ले मुझे, मैं ठीक लगे, जहां नहीं देखना है, जिसको नहीं दिखाना है, समेत सलीब पर खींच दिया है। जब हम मसीह में आते हैं तो हमने इन डिजायर्स को, इन पैशंस को, इन सारी बातों पे कहां कर दिया, सलीब पर खींच दिया है। अब ऐसी कोई चीज हमें नहीं दिखनी चाहिए। वी शुडंट बी सो कॉल्ड मसीही, बट मसीह हम में दिखना चाहिए, हम मसीह के क्लोन हो जाएं। बाप को बेटा इसलिए पसंद था उसकी ओबीडियंस की वजह से, और हम भी बाप को तभी पसंद आएंगे जब हम में से उसको मसीह देखेगा, फिर ही वो बोलेगा जो उसने अपने बेटे को बोला, ये मेरा बेटा है, इससे मैं खुश हूं। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ मतलबी ना बने हम, जब जरूरत है तब खुदा के कदमों में जाके बैठे, तब रोजे रखें। अगर हम चलते रहेंगे उस रास्ते पे जो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल आएगा, तो क्या हमारे फल नहीं बढ़ते जाएंगे? क्या इन चीजों की कमी रहेगी हमें? क्या वाकई ही हम इन चीजों के मोहताज रहेंगे? क्योंकि उसका कलाम कहता है, मैं तो अपने महबूब को नींद में दे देता हूं। प्लीज नोट, महबूब, वो महबूब, वो पहली मोहब्बत जो हम दुनिया में कर बैठते हैं और गलत लोगों से करते हैं, और उनको इतना वक्त दे देते हैं, दिन रात कॉल, मैसेजेस, अरे बात नहीं हुई, मैं खाना कैसे खाऊं, शक्ल नहीं देखी, सोऊं कैसे, एक शक्ल दिखा जा। हम उन जगहों में गलत लोगों से गलत मोहब्बत कर बैठते हैं। अगर मोहब्बत उससे रखें तो उस जगह पे ना पहुंचेंगे जहां पे दुख मिल जाता है, बल्कि वो उस इंसान को, ऐसा इंसान हमारी जिंदगी में लाएगा जो उससे प्यार करने वाला, और जो उससे प्यार करेगा वो उसकी बेटियों को शहजादियों की तरह रखेगा। आज यहाँ पे जितनी बेटियां हैं जिनकी अभी शादियां नहीं हुई, बहुत अच्छा वक्त है, काश मुझे भी बताने के लिए कोई होता उसको, काश कलाम की बातें मुझे भी कोई इस तरह बताता कि दुआ कर अपने जीवन साथी के लिए, दुआ कर कि तुझे मसीही बेटा मिले, तुझे ऐसा बेटा मिले जो मसीह से प्यार करता है, जो बाप से प्यार करता है, ताकि तू दुख नहीं उठाएगी। अभी से मैं इन बेटियों को बोलती हूँ कि दुआ करो, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, गलत आदमी ना जीवन में आ जाए, दुख ना आ जाए। वो अकेला नहीं आएगा, वो अपने साथ बहुत सारे दुखों को भी लाएगा। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। मीनिंगलेस लाइफ, जब हम मसीह के बगैर चल रहे हैं तो हमारी लाइफ मीनिंगलेस है। उसमें चलेंगे तो फल लाएंगे, 30, 60, 100 गुना फल है, और जब वो फल लगेंगे फिर हमें बरकतें भी मिलेंगी। इट इज अ जर्नी, इट इज जस्ट नॉट वन ऑफ, एक दिन कर लिया, 10 दिन फिर भूल गए, 10 दिन कर लिया, फिर जब मुश्किल आएगी तब आऊंगी। फिर याद रखें, मतलबी हैं हम, सेंसलेस हरकतें हम लोग करते हैं, उनमें सेंस ही नहीं है बातों में। कलाम पढ़ लिया है, अपने आप को बोलते हैं बचपन से हमारे घरों में कलाम है। सबसे अफसोस की बात कि जो पहला काम मसीह ने अपनी मुनादी शुरू करते हुए उसने जो पहला काम किया था, वो ही अभी तक हमने नहीं किया। वो ही इतना बड़ा डिले है। सोचे इतना बड़ा डिले क्यों है? इब्लीस ने हमें क्यों बहकाया हुआ है? वो क्यों नहीं चाहता कि हम बपतिस्मा लें? वो क्यों नहीं चाहता कि हम तौबा करके बपतिस्मा लें? कोई तो रीजन है, कोई तो रीजन है, कहीं बच ना जाए, कहीं हमेशा की जिंदगी में दाखिल ना हो जाए। तो हेल में तो कम लोग होंगे ना फिर, तो वो तो चाहता है कि हेल में ज्यादा लोग हों। तो आज हमारे पे है कि हम अपनी जिंदगियों के फैसले किस तरह लेते हैं, नादानों की तरह या दयानतदारों की तरह। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती की अंजील
सॉरी, मत्ती की इंजील चैप्टर 4 वर्स 2 to 4। उस वक्त यीशु को उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। प्लीज वी नीड टू नोट दिस। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में लेके गया। यीशु रास्तबाज यीशु खुदा का बेटा यीशु जो पाक रूह से पैदा हुआ यीशु, जो रूह उस कवारी में हो, वो यीशु, उसको रूह, खुदा का रूह जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। आज के गुनाहगार लोग कहते हैं हम आजमाए जा रहे हैं। किस बात से? वो आजमाइशें थोड़ी हैं, वो तो अपने हमारे गंदे बीज हैं जो हमने बोए हैं अब काट रहे हैं। वो खुदावन की आजमाइश नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम बोलता है कि वो हमें कभी भी बुराई से और गुनाह से नहीं आजमाता। वो हमारी अपने ही गुनाह है जो हमें फंसा देते हैं और वो हमला होते हैं और फिर हम उनमें फंस जाते हैं। यहाँ पे एक रास्तबाज की आजमाइश और गुनाहगार बहुत अलग बातें हैं। प्लीज नेवर से दिस, नेवर से कि आज मैं इस तकलीफ में हूं, खुदा ने आजमाया नहीं। यू मस्ट हैव डन समथिंग एल्स, बिकॉज ये यीशु है जो रास्तबाज है, जो आजमाया गया। वो 40 दिन और 40 रात फाके करके आखिर को उसको भूख लगी और आजमाने वाले ने पास आकर कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटी बन जाए। उसने उसे रोटी से आजमाया, जिसकी फिक्र दिन में 3-4 दफा करते हैं। 3 दफा तो खाना पीना है और एक टी टाइम भी होता है, नाइट स्नैक भी होता है। और यहाँ पे 40 दिन रातें यीशु ने कुछ खाया नहीं था। उसने जवाब में कहा, हमारे यीशु ने जवाब में कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर एक बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। हर एक बात कौन सी है? कलाम है। अगर हमें जिंदा रहना है तो कलाम हमारे लिए बहुत है। हमें और कोई और किताब खोलने की जरूरत नहीं है। क्या पहले हम ये सोचें कि क्या कलाम अभी तक पढ़ लिया? हम कौन कौन सी किताबें और डॉक्ट्रिन्स में जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, कलाम क्या पूरा पढ़ लिया? क्या पूरा समझ लिया? सारी समझ लग गई, इतनी गहराई बातों की इतनी समझ लग गई हमें। When we are walking with him, our focus should be just following Jesus. अभी ये बात हुई, इब्लीस ने आजमाया, मतलब वो हमें भी आजमाएगा। यीशु को रोटी से आजमाया। क्या ये भूल गया कि ये वही यीशु है जिसने 2 मछलियां और 5 ब्रेड के पीस को उसने 5000 लोगों को फीड किया था? क्या वो अपने लिए रोटी नहीं कर सकता था मुहैया उस वक्त? मगर उसने बाप के कलाम को आजमाने से इनकार किया। अगर आज हमें 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाना है तो हमें बार बार खुदा को सूली पे नहीं चढ़ाना, बार बार उसकी आजमाइश नहीं करनी। बेटे ने इनकार किया और अभी इब्लीस उधर और उसको 2-3 बातों में आजमाने को है। मगर हम देखते हैं कि वो उधर जब उसको आजमा रहा है तो वो सिर्फ कलाम बोल रहा है। क्या हम में वो कलाम है जो यीशु में कलाम था, जो यीशु में कलाम है? अगर हम में भी होगा तो इब्लीस हमारे पास से भाग जाएगा। वो 1 दफा बोलेगा, 2 दफा बोलेगा, 3 दफा बोलेगा, वो हमारा बिगाड़ कुछ नहीं सकता। वो हमारा बिगाड़ कुछ नहीं सकता कि उसने हमें खून से खरीदा है। जल्दी से सरेंडर ना कर दिया करें सिचुएशंस में, जल्दी से सरेंडर ना कर दिया करें हम हमारी मुश्किलों में। चल अभी आजा इस बाबे के पास चलते हैं, फकीर ये दुआ करेगा ठीक हो जाए। कौन सा बाबा? क्या मुंह नहीं है हमारे पास दुआ करने की? कौन से पीर फकीर? कौन है ये? जान उन्होंने दी हमारे लिए। कौन से स्टेचूज जिनके आगे झूठ? क्या पता है कि उनमें क्या है? कौन आके बसे हुए हैं जिनके आगे सर झुका देते हैं? कलाम अलाउ नहीं करता इन चीजों को। अगर कर रहे हैं तो याद रखें, हर एक बात हिसाब में आएगी। इस बात को, इस कलाम को लिख लें कि हर एक बात हिसाब में आएगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वर्स चैप्टर 4 वर्स 11 ही में मत्ती की इंजील में, तब इब्लीस उसके पास से चला गया। इब्लीस आया, उसने बहुत कोशिश की
कि मैं इसे रोटी से आजमा लूं, मैं इसको सब कुछ दे दूं, ये सब कुछ मेरे आगे सजदा कर दे, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। उसने सब कुछ करके देख लिया, नहीं हटा यीशु अपनी बात से। वो कलाम पे था। आज हम भी कलाम पे होंगे, नहीं हटेंगे तो अबलीस चला जाएगा हमारे पास, मगर उसके लिए हमारे अंदर कलाम होना जरूरी है, उसके लिए हमें उस रास्ते पे चलना जरूरी है। तो 30, 60, 100 गुना तब बनेगा, 30 से 60 बनेगा, 60 से 100 बनेगा। फिर वो चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। कैन यू इमेजिन द सीन? अभी वो आजमाया जा रहा है, यहां उसने अपना टेस्ट पास कर लिया और फरिश्ते आ गए और उसको मिनिस्टर करने लगे, उसकी खिदमत करने लगे। किसकी? यस्सु की। और हम कौन हैं? उसके फॉलोअर्स। एंड इफ वी आर हिज फॉलोअर्स, कलाम कहां है? कलाम कहां है? पढ़ने का वक्त है। क्या हमारे पास कलाम को पढ़ने का वक्त है? याद रखें, ये वही यीशु है। क्या वो अपने लिए 40 दिन रातों में खाना मुहैया नहीं कर सकता था, जिसने 2 मछलियों को और 5 ब्रेड्स को 5000 लोगों को फीड किया? ही वॉज एबल। मगर वो खुदा के कलाम को आजमाना नहीं चाहता था, जिसे हम बार बार आजमा रहे हैं आज अपनी जिंदगियों में। बार बार उसको सलीब पे टांग देते हैं, बार बार बैठ के जगहों में बैठ के बातें कर रहे हैं, कलाम नहीं पूरा कर रहे। 10 लोगों को बैठ के बातें करवाने के लिए हम जमा हो जाते हैं कि कलाम के बारे में बातें करें। क्या मालूम है कि कितना बड़ा हर बात का हिसाब होगा? क्या तैयार है उस हिसाब के लिए? प्रेज द लॉर्ड, खुदावन के नाम को चला। ये एक आजमाइश थी जो यस्सु की हुई, और अब कलाम कहता है जान देने तक भी वफादार रहो तो तब हमें जिंदगी का ताज मिलेगा। जिंदगी का ताज, द क्राउन ऑफ लाइफ। हम पढ़ते हैं, आई विल जस्ट टेक अ रेफरेंस राइट नाउ, बुक ऑफ डैनियल के अंदर हम पढ़ते हैं इन 3 लोगों के बारे में, सदरक, मिशक और अबेदनगो। They were took in exile with David, with Daniel, I'm sorry, with Daniel. Daniel के साथ उनको कैप्चर किया गया था। And they experienced Lord mightiness. उन्होंने खुदा की पावर को एक्सपीरियंस किया। जब उन्हें कहा गया कि इस बुद्ध के आगे सर झुका ले, उसने इनकार किया और हम हर चलते चलता जगह पे बुद्ध बनाए हुए हैं, वहां पे झुकते जाते। कलाम से सीखें। जब कलाम मना कर रहा है मत करें, मत खुदा को आजमाएं बार बार, क्योंकि अब दरख्त पे कुल्हाड़ा रखा हुआ है। Praise the Lord. It was up to them to obey God. और वहां पे जब सारे लोग उस बुद्ध के आगे, उसके आगे झुक रहे थे, ये 3 आदमी नहीं झुके। ये नहीं झुके। क्या हुआ उधर उनके साथ? बुक ऑफ डैनियल में लिखा है, चैप्टर 3 वर्स 26 में, उसने कहा देखो मैं 4 शख्स आग में खड़े फिरते, खुले फिरते देखता हूं और उनको कुछ जरर नहीं पहुंचा। और चौथे की सूरत इलाजदा की सी है। इलाजदा हिब्रू में मतलब है वन ऑफ द गॉड्स, इंग्लिश में बाइबल में है सन ऑफ द गॉड्स। अब वो इस बात को जो अंदर देख रहे थे, वो इसी तरह उनको ट्रांसलेट करके बता रहे थे कि वो तो हमने बांध के अंदर डाले हैं, उनके तो हाथ भी खुले, तो घूम फिर रहे हैं। और चौथा भी है, वो कोई गॉड लग रहा है, हिब्रू का गॉड लग रहा है, कोई सन ऑफ गॉड लग रहा है। उनके साथ उनकी उस जगह पे जहां उन्होंने सर झुकाने से मना किया, यस्सु आके खड़ा हो गया। वो चरवाहा है तो वो कैसे अपनी भेड़ों को छोड़ के जा सकता है? हमें याद रहे कि हमारी हर मुश्किल में अगर हम यहाँ हैं तो यस्सु आगे खड़ा है, क्योंकि वो चरवाहा है। शायद हमारी रूहानी आंखें नहीं खुली, इसलिए हम देख नहीं पा रहे। सारी जंगे हमारी जंगे जो है ना, हमें घुटनों पे जीतनी है, कमरे बंद करके कलाम खोल के जीतनी है। यहाँ पे जुबान की तलवारें चलने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे तलवारें नहीं चलेंगी, यहाँ पे गोलियां नहीं चलेगी, या बमबारी नहीं होगी। यहाँ पे कलाम पढ़ेंगे और उधर सब कुछ हो रहा होगा। दिस इज हाउ आवर लॉर्ड वर्क्स। हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो हमारा खुदा है। टाइम इज टू कन्फिगरेशन ऑफ सेल्फ, मोल्ड, पोजीशन, स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट, जो भी अरेंजमेंट करनी है। आज मत चले जाना ऐसे, आज वैसे ऐसे नहीं चले जाना।
चलो इधर भी सुन लिया है, सुबह भी सुन लिया था, शाम में भी सुन लेंगे, रात को अपना भी कर लेंगे, मगर अगर माल में नहीं लाए, हमारी जिंदगी में उसका कलाम नहीं दिखा, हमारे अंदर उसके फल नहीं दिखे, तो क्या फायदा हुआ? टाइम वेस्ट हुआ। उससे अच्छा एक फिल्म देख लो, एटलीस्ट पूरी रात उसके बारे में सोचोगे सही तो। चॉइस इज ऑलवेज आवर, हमारी चॉइसेस हैं कि हम क्या चॉइस लेते हैं। इफ वी थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम, अगर आज वाकई आपको या मुझे लगता है कि हमारे में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, so that means we need configuration, that means हम खुद में रास्तबाज हैं, हम खुद में रास्तबाज हैं, and we are under a strong hold। याद रखें, कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है जिसे आपको खुद में रास्तबाज बनने के लिए आपको ये मिरर दिखा रहा है कि तू ठीक है, तुझ में खराबी नहीं है, बाकी सब में खराबी है। मीन्स देयर इज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड इन योर लाइफ that needs to leave you right now in the name of Jesus। सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड यीशु नाम से चला कर बाहर निकले, सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड यीशु नाम से इसकी जिंदगियों से, हमारे घरों से, हमारी नस्लों से, हमारे नौजवानों से, हमारी कलीसिया से यीशु नाम से निकले। सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड, आई स्पीक, सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड इन द नेम ऑफ जीसस वी रिब्यूक यू। खुदा बाप आज इनकी रूहानी आंखें खोल ताकि ये देखें, सुने, समझे और रुजू लाएं। हम वो नहीं बने जिसमें कलाम का बीज बोया और इब्लीस आके ले गया। नहीं यार, कलाम समझ में नहीं आया, नहीं यार ये पॉइंट ही नहीं था, यार मैं तो वो हूं ही नहीं। अगर हम नहीं है वो, तो जान यीशु ने किसके लिए दी? किसके लिए जान दी? अगर हम है ही नहीं वो, तो फिर जान पे हमारे लिए कैसे दी होगी? क्योंकि वो तो कह रहा है कि मैं तो गुनाहगारों के लिए आया हूं। सो हु आर वी देन? हु आर वी देन? हम बहुत रासबाज हो गए हैं, हमें मालूम ही नहीं कि हम में गलतियां हैं। 30, 60, 100, पहले 30 फिर 60 फिर 100। इस अचीवमेंट के लिए शुरुआत होनी चाहिए यहां से, ताकि 30, 60 और 100 तक पहुंचे। अगर 30 में पहुंचने से पहले ही 10 में ही पीछे चले जाएंगे, नहीं मैं चल रही हूं, मैं ठीक हूं, पता नहीं है कि मैं कब से वहीं पे खड़ी हूं, रास्तबाजी बहुत आ गई, खुद में बहुत समझने लग गई खुद को। Why? Hallelujah। Word of God is a mirror। अभी हमने जो देखा आईना है, कलाम आईना है जो हमारी रूहानी शक्लें हमें दिखाता है। If are we beautified in the word of God or are we ugly? It has to be either। या तो ये है या वो है। ये नहीं है कि नहीं हम थोड़े इधर के भी हैं थोड़े उधर के। हमें याद रखना है कि हम दुनिया में हैं, मगर दुनिया में रहते हुए हमें कलाम में चलना है, कलाम में चलना है। रहे दुनिया में रहे, मगर चलना कलाम में है। प्रेज द लॉर्ड। अपनी इस मीनिंगलेस लाइफ को जिसमें कोई मीनिंग नहीं है, कोई सेंस नहीं है, उसने हमारे लिए जान दी। इतना सीरियस बात हुई है, इतनी सीरियस बात हुई, and we mock about this। हालेलुया, खुदा तेरा शुक्र हो। being a mother-in-law, being a mother, being a sister, एक औरत को खुदा ने कैसी वेसल बनाया है, कैसी वेसल है कि इसमें से हुकूमतें निकलती हैं, एक औरत में से बादशाह निकलते हैं, एक औरत में से प्रॉफिट्स निकलते हैं। एक औरत का वेसल समझे क्या है। इमेजिन करें अगर वो वेसल राइट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट गॉड हो, तो वो औरत और कितनी केपेबल है। डू नॉट टेक आवरसेल्व्स, वी आर नॉट वीक, वी आर टू स्ट्रॉन्ग। और खुदा ने औरतों में कितनी कैपेबिलिटी रखी है। शी कैन मल्टीटास्क, she can look after the children, she can cook, she can do everything, and she will not compromise। depend which woman are we? Are we the woman जो सारा दिन अपना खराब कर देती है कि अभी सीरियल का टाइम है, अभी सीरियल का, चलो एक दुआ देख लेंगे, आज का पोर्शन हो गया। आज आपका दुआ में खड़े होना आपके हस्बैंड को रास्तबाजी के रास्ते पे ले आए। आज आपका वो सूरमा होना आपके बच्चों की, आने वाली नस्लों को आपकी बचा देगा। आज आपका दुआ में
दुआ में, एक बेटी का दुआ में होना उसके घर के लिए बाबरकत होगा, उसके माँ बाप के लिए बाबरकत होगा, आने वाली नस्लों को सिवार देंगे आप। ये है एक बेटी, मजबूत बेटियां जो हैं, जो मसीह में हैं, जो बाप की मर्जी को पूरा करना चाहती हैं मसीह के पैटर्न पे चलकर। डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर पावर दैट वी हैव थ्रू क्राइस्ट। और कहीं से नहीं मिलेगी, रास्ता एक है, थ्रू क्राइस्ट है। सर मार लो जितनी जगह पे मारना है, मगर याद रखना आकर वहीं पे बैठोगे और फिर सोचोगे इतना टाइम वेस्ट हो गया। अब तो 30 पे पहुंच गई थी, अब तो 60 पे जाने का टाइम था, मैं यू टर्न क्यों हो गई, मैं वहां पे रुक क्यों गई। मैं स्टिल, याद रखें कि स्टिल वाटर में बदबू आने लग जाती है, बदबू आने लग जाती है, बीमारियां बैठ जाती है। Come out of your comfort zone, wherever, whichever zone you are. Go out. अपनी बरकतों में मल्टीप्लाई करो। खुदा ने आवाज दी है तो जाओ प्रस्तिश करो, अगर खुदा ने कलाम दिया है तो जाओ मुनादी करो। कॉलिंग क्या है, ताकि उसके फलों में हम आगे बढ़े। बैठ के बोलने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। या बस 3 टाइम खा लेंगे, फिर 2 टाइम बाथरूम चले जाएंगे, काम खत्म, रात को सो जाएंगे आराम से, फिर सुबह उठेंगे, फिर रिपीट करेंगे अपनी रूटीन को, खत्म काम, खा लिया निकाल दिया, दैट्स ऑल वी डू। एंड इट्स अ शेम, इट्स अ शेम। यीशु के पास खाने के लिए वक्त नहीं होता था, वो चल रहा होता था खजूर। इमेजिन करें उस वक्त यीशु को कितनी भूख लग रही होगी कि उसने फिग के ट्री को देखा और उसको बोला अब जा, तुझ में कभी फल। कितनी भूख लग रही होगी कि वो एक फिग तोड़ के खाना चाहते होंगे और वहां पे कुछ मिला नहीं उनको। इमेजिन द भूख। सोचे कि उनके मुंह से ऐसी बात निकली, वो ऐसी बात नहीं कर रहे। पूरे कलाम में हमने देखा कि ऐसे लफ्ज उन्होंने ऐसे नहीं बोले कि जा तुझ में फल ना लगे। इफ वी आर एक्चुअली फॉलोइंग हिम तो हम उस जैसे क्यों नहीं। अगर हम अपने आप को आज बेटे और बेटियां बाप की कह रहे हैं तो वो बेटा बना तो उसने बहुत कुछ किया। क्या हम कर रहे हैं, या हम बस खुशी से आई एम द डॉटर ऑफ मोस्ट हाई, इज दिस इनफ? सीरियसली, इज दिस इनफ? द वर्ड इज इनफ। व्हाट अबाउट द एक्शन? वो जो खुदा की रूह से पैदा हुआ, वो जो कवारी से पैदा हुआ, उसको सब कुछ करना पड़ा। हमें बोल रहे हैं बैठे बैठे कोई नहीं, आज ड्रामा 2-4 देख लेंगे, कहानी हो जाएगी। सुन लिया ना कलाम जाके, अब अप्लाई करने की क्या जरूरत है? अब जाके सर टेक लेंगे 10 तस्वीरों के आगे, तस्वीरें सब कर देंगे। तो फिर मसीह की जान का मतलब, उसने जान का इतनी दी, खुदा तस्वीरें ही हमें हाथ में दे देता इन पे। I mean, can we imagine the senseless people we are? बाजार में जाकर हमें नाप तोल की चीजें खरीदना आता है, इतने में नहीं इतने में दे दो, क्योंकि समझ बहुत है। मगर इतनी बड़ी बरकत के आगे ना समझने की हद है। मतलब अबलीस ने आंखें बंद करके रख दी है, और वाकई रूहानी आंखें बंद है क्योंकि कुछ नहीं दिखता। Praise the Lord. खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरी तारीफ हो। Let's do not limit ourselves. Do not limit our prayers. He made us unstoppable. Do not limit our prayers. He made us unstoppable. Praise the Lord. खुदावन तेरा शुक्र करते हैं आज के कलाम के, आज के कलाम के लिए तेरा शुक्र करती हूँ बाप जी कि प्यारे खुदा बाप, तेरी एक एक बेटी हम जो यहाँ मौजूद हैं बाप जी, हम 30, 60, 100 गुना तक फल लेकर आए बाप जी। हम उन 5 कवारियों की मानद हो जो पूरी तैयारी से खड़ी थी, पूरी तैयारी से खड़ी थी, और तेरे नाम को अपनी जिंदगियों में जलाल दे, और वो फल नजर आए बाप जी, वो फल नजर आए। हम ताबियादारी में जाएं, ताबियादारी में जाएं। याद रखें उन फलों को कि वो फल क्या है, हम उन फलों को ना भूलें। जब हम में वो फल लगेंगे तो हम मूव करेंगे टुवर्ड्स आवर दैट पाथ ऑफ जीसस। लेट्स ऑल फॉलो हिम, लेट्स ऑल लीव एवरीथिंग बिहाइंड। जो हो चुका कोई बात नहीं, खुदावन माफ करने में कादिर। हम माफी और तौबा में जाते हैं तो खुदा हमें सब कुछ माफ करने में कादिर है। तौबा करें, बपतिस्मा लें। यीशु ने लिया इसलिए लें, इसलिए मत लें कि कोई बोल रहा है, इसलिए लें क्योंकि कलाम बोल रहा है। The kingdom of God is at hand. अगर उस वक्त एट हैंड होगी तो अभी कितना फासला रह गया होगा, इतना सा। यीशु जब आए थे तब बुनादी हो रही थी द किंगडम इज एट हैंड, तो अब कितना हैंड था, तो अब कितना रह गया होगा, क्या क्या कितना होगा।
प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते हैं बाप जी। मैं आज के कलाम के लिए शुक्रगुजार हूँ, हमारी जिंदगियों के लिए, अपनी बहनों के लिए शुक्रगुजार हूँ, इस प्लेटफॉर्म के लिए शुक्रगुजार हूँ, हमारे घरानों के लिए शुक्रगुजार हूँ, हमारी कलीसिया के लिए, हमारे सारे खुदा के खादिम जितने पास्टर्स हैं बाप जी, उनके लिए शुक्रगुजार हूँ कि बाप जी वो तेरे कलाम को हमें कलाम की खुराक देते हैं ताकि हम जोर पकड़े और बाप जी इसी तरह तेरी खुशखबरी आगे जाती जाए, हम सब में तेरा जोर भर दे, हम सब में तेरी हिकमत, तेरी दनाई भर दे बाप जी। यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन 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 आमीन। खुदा में तेरा शुक्र।